हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं क्लास 7th का साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट के ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन विथ आंसर्स हैं और साथ में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम भी अब अपने जैसे हम लोग हैं तो हम लोग फूड क्यों लेते हैं? फूड इसलिए लेते हैं ताकि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स रिपेयर हो सकें, सेल्स रिपेयर हो सकें, बॉडी ग्रो कर सके। तो ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज़ टू रिपेयर एंड डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। इसकी जगह हम सेल भी ले सकते हैं। सेकंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो अपना न्यूट्रिशन या फूड ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उनको होस्ट बनाकर, विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे उनसे फूड लेते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? सेप्रोट्रॉप्स डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। जब पैरासाइट्स जो फूड लेते हैं, उस फूड लेने के लिए होस्ट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। लेकिन सेप्रोट्रॉप्स क्लीनिंग एजेंट कहलाते हैं क्योंकि ये डेड और डिकेइंग मैटर से ही ऑब्टेन करते हैं फूड को अपने। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? लीच, और इसमें हो सकता है पैरासाइट्स। ये दो पैरासाइट के एग्जाम्पल लीच हो सकता है और सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल फंजाई हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसने पूछा है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। लीव्स के अंदर स्टार्च की पहचान हम कैसे करें? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च क्या होता है? जैसे प्लांट लीव्स से फूड बनाता है, ठीक है, और अपने फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो किसी भी प्लांट्स के अंदर स्टार्च है या नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे करें? इसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स द आयोडीन टेस्ट इज़ यूज्ड। अब उसके लिए क्या करते हैं, सब छोटा सा एक लीव लेंगे, हम लेंगे, जैसे पत्ता होता है, और उसको हम लोग बॉईल करते हैं। या तो वाटर में बॉईल कर लो या अल्कोहल में बॉईल कर लो कुछ मिनट तक के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, बॉईल द लीफ इन वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है। फिर उसके बाद से इमर्स द लीफ इन अल्कोहल। ठीक है। ऐसा करने से स्टार्च के बारे में कम्प्लीटली हमें इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आगे देखते हैं, हीट द अल्कोहल इन वाटर बाथ अनटिल इट बॉयल्स। ठीक है। जब एक बार वो बॉयल होना शुरू हो जाए तो उसके बाद से उसी लीफ को हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है। कुछ मिनट बाद अगर आपको दिखता है कि वो पत्ता ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, लीव्स के अंदर स्टार्च की पहचान करने के लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लीफ को वाटर में बॉईल करते हैं, या डायरेक्ट आप अल्कोहल में भी बॉईल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद से उसी लीफ को क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं, और आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद से अगर वो लीफ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि उसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। मतलब ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, ये हमें बताना है। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करता है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ओके। अब जो ग्रीन लीव्स होता है उसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट। समझे? अब क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है,
ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है सनलाइट से। तो यहाँ तक मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा, ग्रीन प्लांट कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ग्रीन प्लांट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर्स। जो प्लांट का ग्रीन लीव्स होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ग्रीन लीव्स में, और क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है। फिर उसके बाद से लीव्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है थ्रू टाइनी पोर्स, उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है। ह्यूमन बॉडी में गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स के अंदर, एल्वियोली में। उसी तरीके से प्लांट के अंदर स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स होता है जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होते हैं। एंड स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। देखो, इसमें बताना है कि प्लांट हर तरीके से एक मेन कंपोनेंट हमारा फूड का हो सकता है, इसके बिना एनर्जी अवेलेबल नहीं है अर्थ पे। देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पे सीरीज़ बना रखी है। प्लांट से फूड लेगी डियर, डियर को खाएगा टाइगर। एक तो ये सीरीज़ हो गया फूड चेन का। यहाँ पर देख सकते हो प्लांट को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग से स्नैक, स्नैक से ईगल। नेक्स्ट है प्लांट से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फिश, फिश से स्वैन। तो हम इसमें देख सकते हैं कि तीनों में प्लांट ही फाउंडेशन है किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। तो वी कैन से दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फूड। नाउ द 6th वन, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, यहाँ पे डैश है, डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वे अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्लांट्स अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। नेक्स्ट है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन गैस। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में ये बोल रहा है नेम द फॉलोइंग अ पैरासाइटिक प्लांट विद द येलो सिलेंडर एंड ब्रांच स्टेम। उसको कास्कुटा कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट जो इस तरीके का होता है। प्लांट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, उसको पीचर प्लांट कहते हैं। ठीक है, और द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, जिस पोर्स से गैस का एक्सचेंज होता है उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। कास्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। द प्लांट विद ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज पीचर प्लांट। ये मैच द फॉलोइंग है। क्लोरोफिल का लीफ से मैचिंग होगा, नाइट्रोजन का राइजोमियम से होगा, राइजोमियम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कास्कुटा का होगा पैरासाइट, एनिमल्स का होगा हेट्रोट्रॉप्स, और इंसेक्ट का होगा पीचर प्लांट। Now the next one, mark T if the statement is true and F it is false. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये फॉल्स है। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड वो तो लेता है प्लांट, लीज थोड़ी ना करता, लीज तो ऑक्सीजन करता है। द प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। नहीं, प्रोटीन होता है उसमें। ट्रू हो सकता है, नहीं होता है मतलब प्रोटीन। और उससे अगला है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, ट्रू। 11 नंबर है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स इन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन CO2 फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा के थ्रू होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर लीव्स। तो ये सारे आंसर्स थे। थैंक यू।